हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, एक देश एक चुनाव से बाकी जितने भी दल हैं वो क्यों डर रहे हैं। आइए इसको जानते हैं। बहुत अच्छा नवनीत गुज्जर साहब ने इसको लिखा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन आप सभी को पता है, ये पारित हो गया है संसद में। यानी एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है, पता ही है, और पारित भी हो गया। अब यह जेपीसी को जाएगा और या इस पर सदन में ही लंबी बहस होनी है, यह तय होना अभी बाकी है। केंद्र सरकार इस विधेयक को लाने के पीछे नीतिगत निरंतरता, कम चुनाव खर्च होने और प्रशासनिक क्षमता बढ़ने का तर्क भी दे रही है, जैसा आप सभी को पता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्षी दल इसका विरोध कर ही क्यों रहे हैं। दरअसल यदि एक देश एक चुनाव होता है, इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकायों का जो चुनाव है वो सब एक साथ कराया जाएगा। तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये संभव होगा तो होगा कैसे। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बनी और ये कैबिनेट जो सुझाव दी, मतलब कैबिनेट नहीं, कमेटी बनी, इसने सुझाव दिया 2029 या 2034 में यह संभव हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हैं, आपको पता ही है। जैसे बिहार की यदि बात की जाए, 2025 में इलेक्शन होना है, 2024 में अभी आपको पता ही है झारखंड में इलेक्शन हुआ, साथ ही साथ महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ। तमाम इस प्रकार से राज्यों में इलेक्शन होते रहते हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ऐसा कहा भी जाता है। तो रामनाथ कोविंद की जो कमेटी बनी, इन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव की जो भी तारीख तय हो, तब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है उसे बढ़ा दिया जाए और जिनका कार्यकाल बाद में खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल घटा दिया जाए। ये भी कहना स्वाभाविक है। विपक्ष की आपत्ति यह है कि देश राज्य और संघ की अलग अलग परंपरा पर चलता है। ऐसे में राज्य विधानसभाओं को आप लोकसभा के अधीन कैसे कर सकते हैं, ऐसा विपक्षियों का तर्क है। आगे बात क्या कहा जा रहा है। दरअसल हमारे देश की तासीर यह है कि वह लोकसभा चुनाव में अलग मन से वोट करता है और विधानसभा चुनाव में अलग मन से। नगरीय निकायों के चुनाव में तो मामला और भी अलग हो जाता है। मुद्दे, मामले और इशू भी अलग अलग होते हैं। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव की धरा या बयार ही हर जगह बह सकती है। यानी केंद्र की सरकार में बैठे राजनीतिक दल को ज़्यादा फायदा हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने यह आशंका भी जताई है, एक देश एक चुनाव की नीति के कारण छोटे और क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। क्षेत्रीय दलों की चिंता अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन तर्क यह भी हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल जनता की भलाई का काम अगर शिद्दत से कर रहा होगा तो वह हारेगा नहीं। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। वह समाप्त क्यों हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इस आशंका के पीछे आखिर कौन सा डर काम कर रहा है। अब मान लीजिए यह विधेयक पारित हो जाता है, जो कि सत्ता दल चाहेगा तो पारित हो ही जाएगा और हो भी गया है। और कमेटी एक बार एक साथ चुनाव हो भी जाएंगे, फिर भी जो सरकारें बीच में गिर जाएंगी, जैसे कि पहले भी गिरती रही हैं, उनका क्या होगा। कमेटी ने इसके लिए भी बहुत बेहतरीन सुझाव दिया है। बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन कहा शायद यह गया है कि 2 साल से ज़्यादा का समय रहते कोई सरकार गिर जाती है तो वहाँ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इससे कम समय रहने पर चुनाव नहीं होंगे। आशंका यह है कि कम समय रहने पर सरकार गिरती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, यानी केंद्र का शासन। यही सबसे बड़ी दिक्कत है विपक्ष को। फिर जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने को आएगा, तब बीच में जिन विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं उनके कार्यकाल फिर घटाए जाएंगे। विपक्ष को यही सबसे बड़ी आपत्ति है। विपक्ष का कहना यह भी है कि इस व्यवस्था में चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देने लगेगा। हालांकि अभी विधेयक में बहुत से संशोधनों की राह खुली हुई है। हो सकता है कोई परिपक्व ढांचा सामने आने पर बात बन जाए। आइए देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। फिलहाल हम सभी को याद रखना है, वन नेशन वन इलेक्शन ये जो है विधेयक पारित हो गया है संसद में। ठीक है, संसद की लोकसभा जो है सदन, उसमें पारित हो गया है। आगे हम सभी देखेंगे कैसे क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ठीक है, ऐसे ही विश्लेषण के लिए आप सभी आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।